जाओ कुट्टा। पेनाज जी, क्या करें इस आदमी का? जो अभी सबने बोला, मैं उसको ना दिनकर जी के कुछ शब्दों में बिल्कुल इसको सहेज समेटूंगी। हाँ। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसमें गरल हो, उसका क्या जो दंतहीन विषहीन विनीत विरल हो। मतलब इसका ये बहुत ही सरल भाषा में कि क्षमा केवल उसी सांप को शोभित देती है, लिटरल सेंस में मत लीजिएगा, क्षमा केवल उसी सांप को शोभित देती है जिसके अंदर जहर हो। उसको कौन ही इंपॉर्टेंस देता है जो सहज सरल विनीत हो, जिसको पता है जी ठीक है सिर्फ दिखा रहा है, कुछ कर नहीं पाएगा। तो वही दिनकर जी ने जो इतने साल पहले कहा था, वो आज की स्थिति में चाइना, भारत सब उस चीज को बिल्कुल सक्रिय करके बता रहे हैं कि क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसमें गरल हो। तो भारत अब उस भुजंग की तरह बिहेव कर रहा है कि जिसमें गरल है, जिसमें जहर है, कि ये नहीं कि जिसके सामने आए झुक जाएं। मोदी जी पूरी प्लानिंग करके चलते हैं, हर चीज ऐसे नहीं हो रही है। आपने आज चाइना में देखा, आपने जापान में कल देखा, जब वो पहुंचे तो स्वागत होता है ओम भूर्भुवः स्वः से, सर्वे भवन्तु सुखिनः से। आज चाइना पहुंचते हैं तो स्वागत होता है वंदे मातरम की ध्वनि से। ये अपने आप में कोई छोटी बातें नहीं है, दीज आर ऑल सिंबॉलिक जेस्चर्स कि कैसे वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है, कैसे मोदी जी अपनी पहले ही पूरी प्लानिंग करके चल रहे हैं। आज एक और बड़ी बहुत ही इंपॉर्टेंट घटना हुई है। हमारा गोल्ड प्राइस जो है वर्ल्ड ओवर, इंडिया में आज 1 लाख के मार्क को ब्रीच कर गया है। वर्ल्ड ओवर हाईएस्ट गोल्ड अमाउंट, गोल्ड प्राइस पे आज हम बैठे हैं। मुझे नहीं पता यहाँ कितनी जनता जानती है, या आपके दर्शकों के माध्यम से मैं सबको बताना चाहती हूँ कि फॉरवर्ड लुकिंग पॉलिसी सोचिए। भारत ने 2025 की बिगिनिंग में ही अपने गोल्ड रिजर्व्स बढ़ाए हैं बाय 57.5 मेट्रिक टन्स। हम लोग पहले 10th लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ द वर्ल्ड थे गोल्ड में, और 2025 आज की डेट में आते आते मोदी जी की दूरदर्शिता, पारदर्शिता वाली सोच से आज हम 7th लार्जेस्ट वर्ल्ड रिजर्व हो गए हैं गोल्ड के। सो ऑल दिस इज शोइंग द शिफ्टिंग डायनामिक्स। डॉलर छोड़ के अब लोग गोल्ड की तरफ जा रहे हैं। मोदी जी ट्रंप को झुका पाएंगे? मोदी जी अकेले, मतलब ट्रंप टैरिफ वापस लेंगे? बिल्कुल टैरिफ वापस लेंगे। आप सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स देखिए। 27 अगस्त को टैरिफ लॉन्च होती है। जैसे कि मैंने कहा, 28 को यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी ही स्कॉट बेसेंट जवाब देते हैं कि बहुत जल्दी हम लोग वापस से दोस्त होंगे। 29 अगस्त को यूएस अपील्स कोर्ट इस पूरी चीज को स्टे नहीं लगाती हालांकि, लेकिन कह देती है कि इनवैलिड है, और छोटे बच्चे की तरह जैसे आपने बोला ट्रंप कहते हैं मैं तो जी सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगा। फिर आपके 29 और 30 के बीच में सारी हलचल हो रही है। यूएस सेक्रेटरी, नेशनल सेक्रेटरी एडवाइजर जेक सुलिवन कहते हैं कि ये बहुत ही गलत स्टेप है ट्रंप की तरफ से, अपने दोस्तों को वो दुश्मन बना रहा है। फिर आपकी जेफरीज की रिपोर्ट आती है कि जो आप कह रहे हो कि मुझे नोबेल चाहिए था, जेफरीज की रिपोर्ट कहती है कि टैरिफ और रशिया ये तो केवल एक बहाना बना रहे हैं। उनको बेसिकली ये चाहिए था कि भारत परजोर होके बोले कि जी मेरा पाकिस्तान से युद्ध रुकवाने में ट्रंप का हाथ था, जो मोदी जी ने नहीं बोला। अब आपने कहा कि क्या मोदी जी झुकवा देंगे? ये सब झुकवाने ही के तो पैरामीटर्स हैं जो ये सब हो रहा है। एक तरफ हमारा विपक्ष कहता है कि जी डेड इकोनॉमी है, आप झुक जाइए, आप सॉरी बोल दीजिए, आप बातचीत कर लीजिए। वो नहीं दिखाया। दिस इज एन इंडिकेटर कि आज भारत झुकने वाला नहीं है, और भारत केवल भारत नहीं, जैसे कि हम ब्रिक्स की बात कर रहे हैं, रशिया, इंडिया, चाइना, ये इमर्जिंग सुपर पावर है। मैंने दिनकर जी की बात से ही शुरुआत करी थी और इस वाले की दिनकर जी की बात से ही खत्म करूंगी। मोदी जी ने बहुत साफ स्पष्ट उनको एक मैसेज दिया है, हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य ना पहचाना, तो लो मैं भी अब जाता हूं, अंतिम संकल्प सुनाता हूं, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा।